हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 6वीं की गणित एडगेट अभ्यास पुस्तिका जो आपको भरने के लिए यहाँ पर मिली हुई है। तो आप ये देख सकते हैं, इस प्रकार से इसका पहला पेज होने वाला है। तो आप यहाँ पर देखिए, ये आपकी सन दी गई है। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 6वीं, और ये आप यहाँ पर सन देख सकते हैं। ये 2025-26 की आपको यहाँ पर बुक मिलेगी। ये बुक पूरी तरह से बदल चुकी है। आप यहाँ पर पार्ट देख सकते हैं, इसमें 10 पार्ट आपके आए हुए हैं जो पहले पार्टों से पूरी तरह से भिन्न हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पहले वीडियो में पहला पार्ट देखेंगे जिसका नाम आपका रहेगा गणित में पैटर्न। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा पहला चैप्टर, इसका नाम है आपका अध्याय 1 गणित में पैटर्न। तो पैटर्न कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे फूली, यहाँ पर लिखा है फूलों की पंखुड़ियों का आकार, कपड़ों पर छपे डिज़ाइन, जीवों के शरीर की धारियाँ, मधुमक्खियों का छत्ता, पानी की लहरें, यह सभी पैटर्न हैं। यानी एक प्रकार के पैटर्न ही होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक बॉक्स बनाया, फिर अगली बार में 2 बनाया, इसी प्रकार से आगे बनते जाएंगे तो ये पैटर्न हो जाएगा। तो आइए इसी के बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये भी एक पैटर्न ही है। यहाँ पर किस प्रकार का पैटर्न चल रहा है, तो यहाँ पर ये 3 का पहाड़ा चल रहा है। जैसे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौका 12, 3 5 15। अब इसकी बार आएगा 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। तो इस प्रकार से ये पहाड़ आप लिखेंगे तो ये पैटर्न ही है। इसके बाद आगे देखेंगे तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसी प्रकार से ये पैटर्न आपके दिए गए हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। तो क्या दिया गया है, देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है प्रश्न क्रमांक 1 से 6 तक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से आपको ये होगा भरने के लिए। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न। दिया गया अनुक्रम 1 8 27 64 उदाहरण है। तो यहाँ बताना किस चीज़ का उदाहरण है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं 4 यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं, ये 1 का घन है, ये 2 का घन है, ये 3 का घन है और ये 4 का घन है। तो ये आप देख सकते हैं ये घन संख्याएँ हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुक्रम 1 3 6 10 में अगला क्रम बताना है। तो देखिए पहले आपने क्या किया, 1 में आपने 2 जोड़ दिया तो यहाँ पर 3 हो गया। फिर आपने यहाँ पर 3 का यहाँ पर फिर 3 जोड़ दिया इसमें तो 6 हो गया यहाँ पर। इसके बाद आपने क्या किया, इसमें 4 जोड़ दिया तो यह क्या हो गया, 10 हो गया। इसी प्रकार 10 में हम कितना जोड़ेंगे, अब अगली बार में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 15। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। यानी पहले हमने जोड़ा 2, फिर अगले में जोड़ेंगे 3, फिर इसके बाद 4, इसके बाद 5, इसी प्रकार से आगे जोड़ते चले जाएंगे तो ये पैटर्न बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया आपका तीसरा, निम्नलिखित में से आपको यहाँ पर बृहंक संख्याएँ बतानी हैं। तो ऑप्शन आपके दिए गए हैं यहाँ पर 4, तो इनको आपको याद रखना है। तो बृहंक संख्या आपकी कौन सी हैं, ऑप्शन नंबर ए वाली 1 2 3 5 8। इसी प्रकार से आपका आगे भी बढ़ती रहेंगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं चौथा, क्या दिया गया। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा। तो इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या त्रिभुजाकार आकृति प्रदर्शित करती है। तो ऑप्शन दिए गए हैं 10 11 12 और 13। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला यानी 10। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो 5वें में दिया गया है निम्नलिखित आकार का अनुक्रम बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहले हमने एक लाइन खींची, इसके बाद ये इस प्रकार से एक लाइन और आ गई, फिर इसके बाद इसमें देखेंगे तो 3 लाइनें हो चुकी हैं। इस वाले में कितनी लाइनें हैं, 4 लाइनें, यानी हर बार में एक लाइन बढ़ रही है। तो ऑप्शन दिया गया पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इसमें 4 लाइन, तो अगले वाले में कितनी लाइनें आएंगी, 5। तो ऑप्शन नंबर डी वाले में आप देख सकते हैं लाइनों की संख्या 5 है। अगला क्वेश्चन है आपका 6वां, यदि आप 2 से शुरू करते हैं और अगले क्रम में 2 जोड़ते जाते हैं तो क्या क्रम बन रहे हैं। तो यानी आपने 2 से स्टार्ट किया और हर बार आप 2 जोड़ते जाएंगे तो पहले 2 आएगा, फिर 2 2 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, फिर इसमें 2 जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 6 में 2 जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप जाते रहेंगे, आगे जोड़ते रहेंगे तो आपको जो संख्या मिलेंगी तो ये आप देख सकते हैं ये सम संख्याएँ होती हैं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2 का जो पहाड़ा होता है वो सम संख्याओं का समूह होता है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो इसमें आपका देख सकते हैं
प्रश्न क्रमांक 7 से लेकर 12 तक के जो रिक्त स्थान हैं आपको उनको हल करना है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ दिया गया है गणित की वह शाखा जिसमें पूर्ण संख्याओं का पैटर्न का अध्ययन किया जाता है वह कहलाता है। तो इसमें आपको याद कर लेना है संख्या सिद्धांत कहलाता है। तो पहले वाले खाली स्थान में आपको भरना है संख्या सिद्धांत। अब अगला देखेंगे तो अगला क्या दिया गया है। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपका। तो इसमें देखिए तो यहाँ है 8वें में दिए गए पैटर्न में खाली स्थान को भरना है। तो इसमें पैटर्न बताना है कौन सा चल रहा है। तो देखिए पहले 2 लिखा था, फिर 2 में हमने इसमें 2 का गुणा किया तो आ गया 4, फिर 4 में हम 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8, फिर 8 में 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 16, अब 16 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 32। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। यानी जो पिछली संख्या है उसमें हमें 2 का गुणा करना है और अगली वाली संख्या प्राप्त होती जानी है। इसी प्रकार से आपको 16 में जैसे ही 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 32। तो इसमें आपको कितना भर लेना है 32। अगला क्वेश्चन दिया है 9वां, इसमें भी आपको खाली स्थान में भरना है। तो देखिए इसमें क्या चल रहा है। तो इसमें आपका क्या चल रहा है, इसमें पहले में आपने जोड़ा 3, तो 4 में 3 जोड़ा तो आ गया 7, फिर 7 में जोड़ेंगे हम 4, तो 7 जोड़े तो आपके 7 में 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 11। इसके बाद 11 में हमने जोड़ा 5, 5 तो आ गया आपका 16, अब 16 में जोड़ेंगे 6 तो आ जाएगा 22। तो इसी प्रकार जोड़ना, पहले 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, तो अब कितना जोड़ेगा इसमें 7, तो इसमें जोड़ेंगे हम 7, तो 7 जैसे जोड़ेंगे 22 में तो कितना आ जाएगा 29। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो अच्छे से भरते चलना है इनको। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लिया आपने, ऊपर वाले में इसमें 32 भरना है और इसमें आपका 29। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये दिया है आपका देखिए इसमें। तो इसमें आपका पहले ए था, फिर बी और बी बना दिया, इसके बाद फिर एक ए अलग कर दिया, अलग ये ए बना दिया। अब इसके बाद क्या बनाएंगे, तो बी को अलग अलग बनाएंगे, ऐसे 2 बॉक्स बना देंगे, बीच में कॉमा लगा के और यहाँ बी भर देंगे और यहाँ बी। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। ये रहा इसका आंसर। इस वाले बॉक्स में आपको बी कॉमा बी लिख देना है। तो बना लीजिएगा, आशा करते हैं बना लिया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 11। तो 11वें क्वेश्चन में भी आपको पैटर्न बनाना है। तो देखिए आपको किस प्रकार से पैटर्न बनाना है। तो ये आपका जो 4 है वो 2 का वर्ग है, ठीक है। इसके बाद फिर ये आप देखेंगे तो ये आपका 4 का वर्ग है, फिर ये आप देखेंगे 36 को 6 का वर्ग है, और ये 64 देखेंगे ये 8 का वर्ग है। तो आप देखेंगे इसमें 3 के बाद हमारा आ रहा है 4, और 4 के बाद आ रहा है 6, और 6 के बाद आ रहा है आपका 8। यानी आपकी वर्ग संख्या होती हैं जैसे, तो 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, और 4 का वर्ग 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, और 8 का 64, और 9 का 81, और 10 का 100। तो इसी प्रकार से वर्ग संख्या होती हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे पहले हमने क्या लिखा 4, फिर 16, फिर 36, फिर 64, यानी एक एक छोड़कर लिख रहे हैं। तो पहले हमने लिखा 2 का, फिर 4 का, फिर 6 का, फिर 8 का, तो अब लिखेंगे 10 का वर्ग। तो इसमें आंसर आ जाएगा 100। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तो अब इस वाले पैटर्न में आपको क्या करना है देखिए। तो पहली वाली संख्या में आपको 2 से भाग देना है, तो आ जाएगा आपका 256। फिर 256 में आप 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 128, फिर 128 में भाग देंगे तो आएगा 64, फिर 64 में आप भाग देंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 32, और 32 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 16। तो आपको इसका आंसर बताना था, तो इस सवाल में आपको भर लेना है यहाँ पर 32, और ऊपर वाले में आपको भरना था यहाँ पर 100। अगला क्वेश्चन देखिए 13। तो इसमें आपको क्या करना है देखिए किस प्रकार से ये पैटर्न चल रहा है, तो इसको देखना है। तो यह पैटर्न है 1 का वर्ग और 1 जोड़ देंगे, इसी प्रकार से 2 का वर्ग में 2 जोड़ देंगे, इसी प्रकार से 3 के वर्ग में 3 जोड़ा गया है, 4 के वर्ग में 4 जोड़ा गया है, 5 के वर्ग में 5 जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से 1 का वर्ग करके 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2, 2 का वर्ग जोड़ेंगे करके तो ये आ जाएगा 4, और 2 में जोड़ देंगे तो कितना हो 6 हो जाएगा। 3 का वर्ग हो जाएगा आपका 9, और 9 में आप 3 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 12। इसी प्रकार इसका हो जाएगा 20, और इसका हो जाएगा 30। तो अगला हमें आपको यहाँ पर पद बताना है। तो यहाँ पर करेंगे 6 का वर्ग और प्लस जोड़ देंगे 6, तो 6 का वर्ग होता है 36, और 6 और जोड़ देना तो कितना आ जाएगा 42। तो इसका आंसर आपको भर लेना है यहाँ पर 42, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, इस पैटर्न में आपको क्या कर रहा है, तो इसको पहचान के आपको लिखना है। तो यहाँ पर ये लिखिए, ये आंसर है इसका। तो देखिए क्या लिखना है नीचे वाली लाइन में, यह पैटर्न प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों में वही जो प्राकृतिक संख्या है जोड़ने पर बनता है।
इसके बाद अगला है, आप देख सकते हैं ये रिक्त स्थान दिया गया है आपका 14वें सवाल में। तो इसमें देखिए कैसे भरना है। तो यहाँ पर ये गिनती चल रही है 11, 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14, इसी प्रकार से क्रम चल रहा हो। इन सबको जोड़ देंगे चारों को, तो जोड़ कर कितना आ रहा है 50। इसी प्रकार इसमें 15 से स्टार्ट किया आपने, तो 15 से आएगा 16, 16 से आएगा 17 और 17 से आएगा 18। अब इन सबको जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 66। अब इसी प्रकार से इसमें दिया है 19, तो 19 के बाद आपका क्या आएगा 20 और 20 के बाद 21, 21 के बाद 22। अब इन सबको जोड़ देंगे तो इसका कितना आ जाएगा आंसर 82। तो आपका रिक्त स्थान में आपको ऊपर भर लेना है 20 और बीच में भर लेना 82। आशा करते हैं आपको आंसर समझ में आ रहे होंगे, तो अच्छे से नोट डाउन करते चलिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दिया गया 15। तो 15 में आपको पैटर्न पूरा करना था, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से पैटर्न करना है। इसमें 2 में आपको पैटर्न पूरा करना था। तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें पहले एक लाइन खींचेंगे, फिर एक बिंदी रखी गई, फिर एक लाइन है। इसके बाद अगले में है एक लाइन, फिर एक बिंदी, फिर एक लाइन, फिर डबल बिंदी, फिर एक लाइन। इसके बाद एक लाइन, एक बिंदी, फिर दूसरी लाइन, 2 बिंदी, फिर तीसरी लाइन के बाद 3 बिंदी और चौथी लाइन। इसी प्रकार से इसमें आप बनाएंगे तो पहले एक लाइन खींचेंगे, फिर एक बिंदी रखेंगे, फिर इसके बाद अगली लाइन दूसरी, 2 बिंदी, फिर तीसरी लाइन 3 बिंदी, इसके बाद चौथी लाइन और 4 बिंदी रखने के बाद फिर यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे 3 बिंदी तक समाप्त हुआ, तो इसमें 4 बिंदी तक समाप्त होगा। इसमें कितने तक 5 बिंदी तक। इसी प्रकार से आपको लाइन खींचते जाना है, वो पैटर्न आपको ये इस प्रकार से बना लेना है। तो पहले एक बिंदी थी तो एक, और यहाँ पर आपको 2 बिंदी तक 2 तक जोड़ दिया। इसमें 3 बिंदी तक है तो 3 तक जोड़ा है। इसमें 4 बिंदी हैं तो इसलिए 4 तक जोड़ेंगे। इसमें 5 बिंदियाँ हैं तो इसमें 1 से लेकर 5 तक जोड़ेंगे। तो ये आपका इस प्रकार से पैटर्न तैयार हो जाएगा। ये 16वां सवाल दिया गया है। इसमें देखेंगे एक तीली ऊपर की ओर तो प्लस है और एक तीली नीचे की ओर तो माइनस लिखेंगे। इसमें 2 तीलियाँ ऊपर की ओर इसलिए 2 प्लस, इसमें 2 तीलियाँ नीचे की ओर इसलिए 2 माइनस। इसमें 3 तीलियाँ ऊपर की ओर तो प्लस और 3 तीलियाँ नीचे की ओर तो माइनस। अब इसमें इसी प्रकार से ये बना हुआ है, तो इसमें 4 तीलियाँ ऊपर की ओर इस प्रकार से हैं और 4 तीलियाँ नीचे की ओर इस प्रकार से हैं। तो इस साइड 4 प्लस की आएंगे और 4 माइनस की। तो ये आपको तीलियाँ दिख रही होंगी, यहाँ पर थोड़ा जूम कर देते हैं। ये इस प्रकार से तीलियाँ बनी हुई हैं, ये ऊपर की ओर हैं और ये नीचे की ओर तीलियाँ हैं, और ये आपके प्लस के चिन्ह हैं और ये माइनस के। तो बना लीजिएगा इसी प्रकार से। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 16वें के बाद 17वां क्वेश्चन। तो 17वें क्वेश्चन में देखिए किस प्रकार से भरना है। तो पहले आप लिखा 1, फिर इसके बाद लिखेंगे एक गिनती के बाद दूसरा लिखेंगे तो 1 और 2 और फिर लौट के 1। इसी प्रकार से इसमें करेंगे तो पहले आप गिनती लिखेंगे 1, 2 और 3। अब घटते क्रम में लिख देंगे, 3 से कम करेंगे तो 2 और 1। फिर अगला लिखेंगे तो 1, 2, 3 और 4। अब घटते क्रम में लिखेंगे तो 4 से फिर आएगा 3, 2, 1। इसी प्रकार से ये पैटर्न चल रहा है। तो इसमें कहाँ तक गए मैक्सिमम 5 तक, तो इसमें कहाँ तक जाएंगे मैक्सिमम 6 तक। तो पहले लिखेंगे 1 से लेकर 6 तक गिनती और 6 से फिर घटते क्रम में लिखेंगे 5, 4, 3, 2, 1। तो ये आंसर आपका बन जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 है। तो 18 वाले में क्या करना है आपको, इसमें आपको कहा है दिए गए पैटर्न में आपको यहाँ पर पहचानना है और अगले 3 पद लिखने हैं। तो देखिए पहले में क्या हो रहा है, पहले आप यहाँ पर 5 जुड़ रहा है, फिर अगले वाले पैटर्न में 2 कम हो रहा है, तो फिर 5 जोड़ेंगे, फिर 2 कम करेंगे, फिर 5 जोड़ेंगे, फिर 2 कम करेंगे। इसी प्रकार 14 में 5 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, फिर 19 में से 2 कम करेंगे तो 17 हो जाएगा, फिर 17 में 5 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। ये इस प्रकार से ये क्रम चल रहा है। तो इसका नीचे का आपको क्या लिख देना है, यहाँ पर लिख देना है इस पैटर्न में पहले 5 जुड़ रहा है, फिर 2 घट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 है के बाद 19वां। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। तो 19वां क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में आपको श्रृंखला को पहचान कर उसका पैटर्न लिखना है और अगले 2 क्रम लिख देने हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप किस प्रकार से ये क्रम बन रहे हैं। तो पहले हमने 1 में यहाँ पर दिया गया है, तो इसको देख लीजिए। तो पहले क्या है, 1 था, 1 में हमने 2 का गुणा किया तो 2 आ गया। फिर 2 में आपका जो 2 आया उसमें अपन ने 3 का गुणा किया तो यहाँ पर 6 आ गया। फिर 6 में आपने यहाँ पर 3 के बाद 4 का गुणा किया तो यहाँ पर ये 24 आ गया। अब 24 में फिर आपने अगली संख्या का गुणा किया 4 के बाद 5 का, तो ये आपका आ गया 120। अब 120 में जितना आया उसमें आप अगली संख्या से गुणा करेंगे, 5 के बाद कितना 6, तो आपका अगला संख्या आ जाएगी 720। अब 720 में आप इसके बाद क्या करेंगे, 6 के बाद कौन सी संख्या आएगी 7, तो 7 से आप जैसे ही गुणा करेंगे तो अगली संख्या आएगी आपकी 2940। तो इस प्रकार से ये बन रहा है। तो ये इस प्रकार से आपको आंसर भर लेने हैं। इसमें क्या है, इस पैटर्न में प्रत्येक पद पिछले पद को उसके क्रमांक से गुणा किया गया है।
अगला है आपका ये 20वां क्वेश्चन, तो समझते चलना है और लिखते चलना है। तो दिए गए आकार या अनुक्रम का पहला क्रम बनाइए और प्रत्येक को आपको यहाँ पर ये बताना है। तो देखिए पहले वाले में आप देखेंगे एक त्रिभुज है, क्या है, एक त्रिभुज दिख रहा है आपको। इस वाले में कितने त्रिभुज दिख रहे हैं, तो देखिए 1 2 3 और एक ये अंदर वाला, तो इसमें टोटल कितने 4 त्रिभुज हैं। इसके बाद इसमें देखेंगे तो आपको अंदर कितने त्रिभुज बन गए, आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 और 3 त्रिभुज। इसके बाद इसमें कितना 1, यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 और 4, इसमें कितने आएंगे अगली वाले में 5, तो 1 2 3 4 और 5। तो इस प्रकार से आपको 5 बना लेना है। तो पहली लाइन में 5 बनाएंगे, फिर अगली वाले में उससे घटते क्रम में लिखते जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको ये डिज़ाइन बना लेना है। आशा करते हैं आप बना लेंगे इस डिज़ाइन को। ठीक है, पहले आपको अंदर बैठाना है 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज 3 त्रिभुज और 4। अंदर जैसे ही 4 त्रिभुज बनाएंगे, फिर अगली वाले में 3 त्रिभुज, फिर 2 त्रिभुज और फिर 1 त्रिभुज घटते क्रम में लिख देना है। तो इस प्रकार से ये लिख लीजिएगा, ये आंसर है इसका 20वें क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 21वां। तो अब आपको इसमें क्या करना है, क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़कर संख्या पैटर्न बनाइए, बने हुए पैटर्न का अवलोकन कीजिए। इसी प्रकार 2 से शुरू कर सम संख्याओं को जोड़कर पैटर्न बनाइए। तो ये दिया गया पैटर्न आप देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले 1, फिर 1 में 3 जोड़ दिया, फिर इसके बाद 5 तक। तो इसी प्रकार से एक संख्या छोड़कर जोड़ी जा रही। तो अगले पैटर्न में आपका ये आ जाएगा, इसके बाद अगले पैटर्न में और ये, इसके बाद ये पैटर्न। तो इस प्रकार से ये पैटर्न बन जाएंगे। तो आपकी संख्या बनेंगी 1, इनको जोड़ेंगे तो 4, इनको जोड़ेंगे तो 9, इसको 16, इसको 25 और इसको 36। तो ये वर्ग संख्याओं का पैटर्न बन जाएगा। अगला है ये सम संख्याओं करना है। तो पहले 2 जोड़ेंगे, फिर इसके बाद 2 में 4 जोड़ेंगे, यानी 2 के पहाड़े जोड़ने हैं। तो पहले 2, फिर 2 में 4 जोड़ देंगे, इसका 2 गुना, फिर इसके बाद 2 4 6 जोड़ देंगे, फिर इसके बाद अगले लिख लेंगे 2 4 6 8 जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से आपको ये जोड़ना है। तो इस प्रकार से ये पैटर्न बन जाएंगे। तो 2 2 के पहाड़े लिखना है, पहले 1, फिर इसके बाद 2 3 4 5 और 6। तो इनको जोड़ेंगे तो इस प्रकार से ये पैटर्न बन जाएगा। यानी आपको क्या करना है, 2 का पहाड़ा लिख लेना है। पहले आपको 2 का पहाड़ा लिख लेंगे आप आराम से। यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12। इस प्रकार से लिख लेंगे। तो पहले में लिखेंगे आप पहले ही अक्षर, फिर दूसरी जगह पर लिखेंगे आप इन दोनों का योग, फिर तीसरी जगह पर लिखेंगे इन आप तीनों का योग, फिर चौथे नंबर पर लिखेंगे इन चारों का योग, यानी 2 से 8 तक की संख्याओं का। 5वें नंबर पर लिखेंगे आप 2 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग। फिर यहाँ पर लास्ट वाले में लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक का योग। इस प्रकार से आपका ये आंसर बन जाएगा जोड़ने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22वां। तो ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 22। तो क्या दिया गया देखिए, ये दिया गया है। तो इसमें आपको पैटर्न पहचानना है और अगले संख्याएं जो दी गई हैं वो लिखना है 2। तो देखिए किस प्रकार से आपको पैटर्न बनाना है। तो यहाँ पर दिया गया ये पैटर्न। तो पहले 10 था, 10 में हमने कितना जोड़ दिया 7। तो ऐसे नहीं करना है, इसमें आपने कैसे किया है। तो इसमें पहले लिखा आपने 3 का वर्ग, 3 का वर्ग कितना होता है 9। ठीक है, तो उसमें आपने 1 जोड़ दिया, तो कितना हो गया आपका 10। इसके बाद ये 16, यानी 4 का वर्ग किया, 4 का वर्ग कितना हो गया 16, फिर उसमें 1 जोड़ दिया, तो कितना हो गया आपका 17। इसी प्रकार से 26 वाला कैसे किया, 26 वाला है आपका 5 का वर्ग किया, फिर इसमें 1 जोड़ दिया, 5 का वर्ग कितना 25 और 1 कितना हो गया 26। इसी प्रकार से ये 6 का वर्ग है। इसके बाद हमें यहाँ पर खाली स्थान बनना है, तो 7 का वर्ग होगा 49, इसमें कितना जोड़ देना है 1, तो कितना हो जाएगा 50। इसके बाद 7 के बाद 8 का वर्ग जोड़ देंगे तो 64 और इसमें कितना जोड़ देना है 1 ज़्यादा, तो ये 65। यानी वर्ग करके उसमें 1 अधिक लिखना है। तो इस प्रकार से क्रम बन रहा है। तो ये लिख गया आपका इस पैटर्न में क्या है आपका जो क्रमशः आपकी संख्या है 8 तक की संख्याओं के वर्गों में आपका कितना जुड़ा है 1 जुड़ने से प्राप्त हुआ है। अब अगला क्वेश्चन दिया गया ये, तो इसको देख लीजिए 23वां। तो इसमें क्या किया है आपका, इसमें क्रम से गया तो पहले A, फिर इसके बाद B, फिर B के बाद C, तो अगले वाले में क्या आ जाएगा यहाँ पर D। तो D बन जाएगा, यहाँ पर D बन जाएगा। तो क्या बनना है यहाँ पर D। इसके बाद आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर पीछे से चलेगा तो Q, फिर R, फिर S। तो यहाँ पर Q आया तो यहाँ पर क्या आया होगा P, यानी P से Q आया होगा। इसके बाद इसमें दिया है तो देखिए W यहाँ पर, अब यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये W से X, फिर Y। तो W से पहले क्या आया होगा V, तो यहाँ पर क्या भर देंगे V। तो इसका जो आंसर बन जाएगा आपका
वो आ जाएगा डी, पी और भी, ये आंसर हो जाएगा। तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका जो होने वाला है वो 24वां है। तो 24वें में आप चित्र देख सकते हैं। तो ये सवाल दिया गया 24 में आपका, ये आपके दिए गए हैं चतुर्भुज, और सबसे लास्ट वाले की आपकी 6 सेंटीमीटर भुजा है। अब इससे जैसे ही आप अंदर की ओर जाएंगे तो आपको 1-1 सेंटीमीटर कम करते चलना है। यानी सबसे पहले वाले की 6 सेंटीमीटर, फिर इसके अंदर की 5, फिर उससे अंदर की 4, फिर उसके अंदर की 3 और लास्ट वाले की 2। तो इस प्रकार से हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसका सलूशन लिख देना है आपको कि बाहर से अंदर की ओर वर्गों की भुजाओं की लंबाई का क्रम है 6, 5, 4, 3, 2। इसके बाद इनका पैटर्न क्या बन रहा है, तो प्रत्येक पद में आपका 1 की कमी हो रही है। तो इसके बाद क्षेत्रफल के बारे में लिखेंगे। तो बाहर से अंदर की ओर क्षेत्रफलों का क्रम, तो 6 का आपका आ जाएगा 36, 5 का 25, 4 का 16, 3 का 9 और 2 का 4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। पैटर्न क्या चल रहा है, तो 6 से 2 तक की संख्याओं के वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 25 से 30 तक दीर्घोत्तरीय हैं। तो देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है किसी संख्या से शुरू कर इस पैटर्न बनाना है आपको। एक पैटर्न बनाइए जिसमें प्रत्येक अगला पद या अगला क्रम उसके पहले क्रम का कितना 2 गुने से 1 अधिक हो। तो देखो 2 गुने से क्या है 1 अधिक। तो पहला लिया हमने 1, अब 1 का आपको करना है 2 गुना, यानी 2 का गुना और फिर इसमें 1 अधिक कर देना है। इसके बाद अगला करेंगे जितना आ जाएगा, तो ये 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा। तो 3 का 2 गुना और फिर इससे 1 अधिक। तो ये है, इस प्रकार से ये पैटर्न बना दिया। और बनाने के बाद आपको इस प्रकार से ये गुणा करके आंसर लिख देने हैं ये नीचे। अगला क्वेश्चन है आपका 26वां। तो 26वां देख लीजिए, इसमें क्या करना है। 3 भुजाओं से शुरू कर सम बहुभुज के 7 क्रमागत आकार का अनुक्रम बनाइए। अनुक्रम में प्रत्येक आकार की भुजाओं और शीर्षों की आपको संख्या लिखनी है। इसमें जो निहित तर्क है वो भी आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए हमने लिखा है त्रिभुज से स्टार्ट करेंगे। 3 भुजाओं वाला त्रिभुज, ये चतुर्भुज, ये पंचभुज, ये षटभुज, इसके बाद ये सप्तभुज, ये अष्टभुज और ये नवभुज। अब इसमें भुजाओं की संख्या बतानी है और शीर्षों की। तो भुजाएं आपकी 1, 2 और 3, यानी त्रिभुज को बनाने के लिए कितनी लाइन है, 3 लाइन है। तो यहाँ पर ये भुजाओं की संख्या लिखी हुई है। तो यहाँ से देखेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और शीर्षों की संख्या होती है कोने। तो इसमें 1 कोना, 2 कोना और 3 कोने। तो इसी प्रकार से कोनों की संख्या हो जाएगी। तो आप लिख सकते हैं गिनकर, ठीक है। जैसे इसी प्रकार इसमें गिनेंगे आप, तो इसमें कितने कोने हो जाएंगे, तो इसमें 4, 1, 2, 3 और 4। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपको, ये तर्क दिया गया है नीचे, भुजाओं एवं शीर्षों की संख्या समान है। 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 27 आपका। तो इसमें क्या दिया गया है, संख्या 36 एक त्रिभुजाकार एवं संख्या है और वर्गाकार संख्या दोनों है। अर्थात 36 बिंदुओं को त्रिभुज और वर्ग पूरी तरह से व्यवस्थित कर चित्रांकन करना है। तो इस प्रकार से हमने ये लगाए हुए हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये काय बदल गया, 36 बिंदियाँ हैं। तो यहाँ पर ये एक प्रकार से वर्ग का रूप ले लिया है। अब इसी को हमने इस प्रकार से लगाया, तो ये 36 बिंदियों से हमारा क्या बन गया है, त्रिभुज। ये आप बिंदियाँ गिनेगी ना, ये डॉटेड लिखी हैं, तो ये 36 हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से इनको इसी प्रकार से बिंदियाँ रखकर बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है। तो अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपका, तो यहाँ लिखा है 2 की घात को चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण के रूप में लिखना है, करें। तो इस प्रकार से लिखा 8 तक लिखना है। तो पहले आपने क्या किया, पहले आपने 1 बिंदी लिखी तो 1 हो जाएगा। इसके बाद हमने 2 बिंदी लिखी तो 2 हो गए। इसके बाद हमने 4 बिंदियाँ लिखी तो ये 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको आकृति बना लेनी है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपने अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29वां देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 29। तो इसमें क्या दिया गया देखिए, तो इस पैटर्न को पहचानिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको ये बताना है कि पहले ये लिखा हुआ है, तो इस पैटर्न का नियम लिखना है। तो ये आपका संख्याओं के वर्ग दिए गए हैं, ये प्राकृतिक संख्या हैं और प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग। तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25। तो ये यहाँ पर लिखेंगे लगातार प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग। इसके बाद इसी पैटर्न के अगले आपको और पद लिखने हैं 5। तो 5 का वर्ग हो गया 25, 6 का वर्ग लिख देंगे 36, 7 का होगा 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। तो इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है आपका 30वां। इसमें आप इन आकृतियों की सहायता से आपको पैटर्न तैयार करना है। तो देखिए इस प्रकार से आप पैटर्न तैयार करेंगे पहले त्रिभुज से। तो त्रिभुजों को इस प्रकार से आप क्रम में लगा देंगे। पहले एक त्रिभुज रखेंगे, फिर इसके बाद इसके नीचे आप कितने त्रिभुज रखेंगे 2, फिर इसके बाद इसके नीचे कितने त्रिभुज रखेंगे 3। तो ये एक प्रकार का
पैटर्न बन जाएगा। इसी प्रकार इससे करेंगे। आयत से तो पहले एक आयत, फिर इसके बाद इसके नीचे 2 आयत बनाएंगे, फिर इसके नीचे 3 आयत, यानी एक एक आयत बढ़ाते जाएंगे। इसी प्रकार से ये आप वर्ग का और वृत्त का बना लेंगे। ये नीचे बना हुआ है। तो इस प्रकार से ये हमारे तीसरे सवाल का है और ये चौथे वाले पैटर्न है। तो आशा करते हैं आप बना लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये आपका अध्याय 2 है, रेखाएं और कोण। तो ये शुरू करते हैं। तो रेखाएं किस प्रकार से होती हैं, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो लाइनें खींची होती हैं उन्हें हम रेखाएं कहते हैं। और जब 2 रेखाओं को किसी एंगल के साथ यहाँ पर मिला दिया जाता है तो उनके बीच में एक कोण बनता है, उसी को हम कोण बोलते हैं। कोण अलग अलग कई प्रकार के होते हैं, तो आप देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसके जो क्वेश्चन दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव, उनको देख लेते हैं क्या क्या दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 से जो आपके 6 तक के हैं जो बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहले उन्हीं के हम क्वेश्चनों को यहाँ पर हल करने वाले हैं। और आपको क्या करना है, जो भी इसके आंसर आएंगे इन बॉक्सों पर आपको टिक करके लिखते चलना है। तो ये सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है आपका। प्रश्न क्रमांक 1 में आकृति दी गई है ये आपकी, में कितने रेखाखंड हैं आपको ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए जहाँ जहाँ जैसे पहला बिंदु है तो यहाँ पर आपका दिख रहा होगा। तो यहाँ पर जूम करके देख लेते हैं। तो ये आपका पहला रेखाखंड है, तो ये दूसरी बार मुड़ा है दूसरा रेखाखंड, और तीसरी बार मुड़ा है तो तीसरा रेखाखंड। तो इसमें टोटल कितने रेखाखंड हैं, यहाँ पर 3। अगला क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया गया है। 2 बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। ऑप्शन है 1, 2, 4 या अनेक। तो यहाँ पर 2 बिंदु रख दीजिए, इनको मिलाने वाली एक रेखा खींचेंगे तो केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा, 1। अगला क्वेश्चन है आपका थर्ड। तो क्या दिया गया इसको देख लेते हैं। तो यहाँ दिया गया आपको एक साइकिल के पहिए में 36 ताने हैं, तो 2 लगातार तानों के बीच का कोण क्या होगा। तो टोटल कोण हो जाएगा आपका 360 डिग्री का। और इसमें ताने हैं आपकी 36, तो 36 से काटेंगे इसको तो कितनी बार कट जाएगा, 10 बार। तो आपका ऑप्शन इसमें से आपको चुन लेना है, ऑप्शन नंबर पहला, यानी 10 डिग्री का कोण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो ये रहा हमारा अगला कोण, इसका अगला क्वेश्चन चौथा। तो देखिए क्या लिया गया है आपका, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अच्छे से। सामान्यतः किसी भी पेड़ की 2 टहनियों के बीच बनने वाला कोण होता है। ऑप्शन है न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण या सरल कोण। तो इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, न्यून कोण। अगला क्वेश्चन दिया गया 5वां आपका। कोण की भुजाओं की लंबाई कम करने पर कोण का मान होगा। यानी 2 भुजाएं यदि कोण बना रही हैं, यदि इनकी भुजाओं की लंबाई यहाँ पर आधी कर दें या काट दें तो इनके बीच का जो कोण है क्या उसमें कोई कमी आएगी, तो यही पूछा है। तो ऑप्शन है कम, अधिक, शून्य या उतना ही। तो भुजाओं की लंबाई कम करने या ज़्यादा करने से कोई अंतर नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोण उतना ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया आपका। तो यहाँ पर देख सकते हैं 6वां क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा। दिए गए चित्रों में जीवों के मुंह खुले हुए हैं। इन जीवों के खुले हुए मुंह में किस जीव में सबसे बड़ा जो है कोण बन रहा है, यानी सबसे ज़्यादा मुंह कौन सा जीव खोले हुए है आपको देखना है यहाँ पर। तो देखिए आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको भी देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा देखेंगे तो आपको इसमें ऑप्शन दिए गए हैं अजगर, मछली, चिड़िया या मगरमच्छ। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर चिड़िया का मुँह खुला हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, वही सबसे बड़ा कोण बनाएगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका यहाँ से। तो यहाँ लिखा हुआ है प्रश्न क्रमांक आपका कहाँ से 7 से 12 तक आपके रिक्त स्थान दिए गए हैं, इन रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया इसको देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा है एक सरल कोण में समकोण होते हैं, तो इसमें आपको भर लेना है 2। कितने होते हैं, 2। 8वां क्वेश्चन, दी गई आकृति में न्यून कोणों की संख्या कितनी है, तो इसमें आपको भरना है यहाँ पर 12। कितना भर लेना है, 12। याद रखना है आपको। कैंची की दोनों ब्लेडों को अधिकतम खोलने पर बनने वाला कोण कौन सा होता है, तो इसमें आपको भरना अधिक। यहाँ से लिख लीजिएगा, ये लिखा है अधिक, तो यहाँ पर अधिक कोण लिख देंगे हम 9वें क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, 2 रेखाएं जब समकोण पर मिलती हैं तो वह रेखाएं क्या कहलाती हैं, तो इसमें आपको भर लेना है इस वाले में लंब। क्या भर लेना है, लंब भर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर कौन से, यहाँ पर 10वें वाले में लंब भरना है आपको। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं, एक पूर्ण घुमाव के 1/4 से कोण कौन सा बनेगा, तो एक पूर्ण घुमाव यानी 360, और 360 से आपको करना है कितना, 1/4। तो यहाँ पर कितना कोण बनेगा, तो आपको यहाँ पर बना लेना है 9, यानी 90 डिग्री का। तो इसमें आप भरेंगे आपका 90 डिग्री। अगला है आपका
12वां क्वेश्चन, सरल कोण को दो हिस्सों में इस प्रकार बांटा जाए कि एक कोण न्यून कोण हो, तो दूसरा कोण कौन सा होगा? तो दूसरा कोण यहाँ पर अधिक कोण होगा। कैसे लिखेंगे? इस प्रकार से, यहाँ पर लिखा हुआ अधिक लिख लेंगे यहाँ पर, तो इस वाले में क्या लिखना है? अधिक। ठीक है, तो अधिक लिख दीजिएगा यहाँ से देख कर ये वाला। ठीक है, तम हटा दीजिएगा, अधिक लिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है, 13। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, पढ़ लेते हैं अच्छे से। एक पुस्तक के ऊपरी कवर को आधा एवं पूरा खोलने पर कब कोण, यहाँ पर कब कम कोण बनेगा ये बताना है। तो इसका आंसर लिखेंगे आप। तो यहाँ पर ये लिखा है, पुस्तक के ऊपरी कवर को आधा खोलने पर कोण कैसा बनेगा? कम बनेगा, कम कोण बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, तो यहाँ पर 24वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप। कपड़ा काटते समय कैंची के दोनों ब्लेडों के बीच कोण बंद कैंची से कम होता है या अधिक होता है? तो इसका आंसर हम लिखेंगे। तो ये दिया गया है, कपड़ा काटते समय कैंची के दोनों ब्लेडों के बीच कोण बंद कैंची से अधिक बनता है या अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 15वां। तो ये दिया गया है, एक चांदी के आकार के कागज़ को 20 से मोड़ने के बाद एक और बार मोड़ने पर प्राप्त 4 समान कोणों में से प्रत्येक कोण का मान क्या होगा? तो यहाँ पर इसका आंसर करेंगे आप। तो यहाँ पर ये चित्र दिया गया है, तो यहाँ पर कोण आपका देख सकते हैं इस प्रकार से लिखा है, तो इस पर 180 डिग्री का कोण बनेगा। इसमें 4 का भाग दे देंगे तो आपका आंसर इसका आने वाला है 45 डिग्री। नोट डाउन करते चलिएगा। इसके बाद ये 16वां क्वेश्चन है। तो इसमें आपको बताना है, आकृति में कौन से बिंदु किन्हीं दो रेखाखंडों पर स्थित हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बी, यहाँ पर हो जाएगा सी और यहाँ पर हो जाएगा डी। तो यही हमारा आंसर इसका हो जाएगा, यानी दो रेखाखंडों पर स्थित होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार गत्ते या कागज़ को 6 बराबर भागों में बांटने पर एक भाग में केंद्र पर बनने वाले कोण का आपको मान बनाना है। तो यहाँ पर वृत्ताकार में कितने का बनता है? 360 डिग्री का, और 6 बराबर भागों में बांटना तो 6 से भाग दे देंगे तो इसका आ जाएगा 60 डिग्री। तो अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 है। तो यहाँ दिया है, मैं न्यून कोण की वह माप हूँ या वो माप हूँ जिसमें 6 अंश डिग्री कम करने पर न्यून कोण ही रहती हूँ, पर उसमें 6 अंश बढ़ जाने पर अधिक कोण बन जाती हूँ। बताओ मैं न्यून कोण की कौन सी माप हूँ? तो ये रहा इसका आंसर। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसको ये 2 का गुणा आप इस साइड कर देंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 के बाद ये न्यून कोण को इस साइड ले जाएंगे तो प्लस का। तो इस प्रकार से ये प्राप्त हो जाएगा आपको। और यहाँ से जो सूत्र बन चुका है, इसके विभिन्न मान हो सकते हैं। जो न्यून कोण है, मान लेते हैं हमने यहाँ पर कोई अधिक कोण लिया 100 डिग्री, तो इसको 100 डिग्री रखेंगे यहाँ पर। यदि हम तो 100 में से 12 डिग्री को यहाँ पर कम कर देते हैं तो आपका ये 88 डिग्री आपका कोण जो है वो बन जाएगा। यदि आप यहाँ पर मान चेंज करेंगे तो अलग ही कोण आपका आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 19वां दिया गया है। तो क्या दिया गया, पढ़ लीजिए। बच्चों, हम रेखाखंड और किरण के बारे में जानते हैं या जाना है, किसी तरह यहाँ पर तिराहे की सड़कों को किस उदाहरण में रखना चाहिएगा और क्यों चाहेंगे, क्यों? तो यहाँ पर लिखेंगे, तिराही की सड़कों को किरण के उदाहरण में रखना चाहेंगे क्योंकि किरण एक ही दिशा में अनंत तक जाती हैं। अगला क्वेश्चन है 20वां, घड़ी की सुइयों के बीच 2 बजे कितने अंश या कितने डिग्री का कोण बनने हैं और उसमें आपस में क्या संबंध है? तो इसका आंसर आप लिखेंगे तो ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखेंगे, घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो 2 बजे आपका कितने डिग्री का कोण बन जाएगा? 60 डिग्री का। इसके बाद दूसरा जो कोण है आपका, तो पहला कोण हो जाएगा आपका 60 डिग्री, और फिर इसका उल्टा बनाया जाएगा तो 360 में से घटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 300 डिग्री। जैसे यहाँ पर ये 2 सुइयाँ हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से एक तो बनेगा अंदर कोण और एक बनेगा इस साइड से बाहर से। तो अंदर वाला छोटा है तो 60 डिग्री और बाहर वाला बड़ा है, इसलिए 360 डिग्री, या मतलब 300 डिग्री। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 21वां, चांदी की सहायता से आपको 90 डिग्री, 180 और 45 डिग्री कोण बनाना है। तो ये इस प्रकार से इसके डायग्राम आपको बना लेने हैं, तो ये आंसर आपको हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षरों की सहायता से न्यून कोण, अधिक कोण और समकोणों को आपको यहाँ पर दर्शाना है। तो आपको 2 उदाहरण दीजिए, तो सबके ये आंसर आपके दिए गए हैं। न्यून कोण के उदाहरण है आपका V और Z, अधिक कोण का है X और Y, और समकोण का है आपका H और L। अगला क्वेश्चन दिया गया 23वां। तो यहाँ पर लिखा, किसी कमरे में सामान्यतः बल्ब के होल्डर को दीवार से कौन से कोण पर लगाया जाता है जिससे पूरे कमरे में पर्याप्त रोशनी हो?
तो बल्ब के होल्डर को दीवार से न्यून कोण पर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये अगले क्वेश्चन दिए गए हैं आपके, तो इसको पढ़ लेते हैं। 24 में तो अंग्रेजी अक्षरों में बनने वाले कोणों के नाम बताने हैं। तो एम में आपके जो सभी कोण बनने वाले हैं वो न्यून कोण होंगे। के में आपका जो बनेगा तो एक न्यून कोण होगा और अधिक कोण बनेंगे, न्यून कोण अधिक कोण बनेंगे। टी में आप देखेंगे तो सम कोण बन रहा है और सरल कोण बन रहा है। और बाय में आपका न्यून कोण और अधिक कोण बनेंगे। तो अच्छे से इनको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब हम 25 से 30 तक जो आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका होने वाला है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ लिखा है, प्रकार की सहायता से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक संपूर्ण घुमाव का 3/4 घूमने पर केंद्र पर बनने वाले कोण की माप दिखाइए और आकृति बनाइए और कोण को अंकित कीजिए। तो इस प्रकार से करेंगे। पूरा घुमाने पर 360 डिग्री, 3/4 निकालेंगे तो इसका बन जाएगा 270 डिग्री। इसका चित्र किस प्रकार से बनाना, तो ये आपका इसका चित्र हो जाएगा। तो अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेना है। तो इस प्रकार से चित्र बन जाएगा, आपको तो बना लेना है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आशा करते हैं आपने देख लिया होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 26। तो ये रहा, यहाँ लिखा एक आकृति बनाई जिसमें 3 न्यून कोण, 1 समकोण और 2 अधिक कोण हों। उनके कोणों को अंकित कीजिए और यहाँ पर उनकी माप भी लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, तो इनकी माप भी आपको बतानी है। तो देखिए यहाँ पर आप माप लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपके जो 1, 2 और 3 हैं, 1, 2 और 3 हैं, ये न्यून कोण हैं। और 5 और 6 आपके हैं यहाँ पर, ये वाले ये आपके अधिक कोण हैं। और ये 4 होने वाला है वो आपका समकोण है। तो यहाँ पर इनके मान लिख लीजिएगा। समकोण का आपका है 90 डिग्री और इन 5 और 6वें का आपका जो होने वाला है वो 120 डिग्री। और ऊपर वाले जो 1, 2, 3 हैं उनके 45 डिग्री आपके आंसर होने वाले हैं सबके। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 27वां। तो ये रहा क्वेश्चन 27। तो इसमें आपको इनके सबके मान बताने हैं। तो पहले कोण का आप जो मान लिखेंगे इस वाले का वो 55 डिग्री, दूसरे का लिखेंगे 55 डिग्री, तीसरे का लिखेंगे आप यहाँ पर 50 डिग्री और चौथे कोण का मान लिखेंगे 160 डिग्री। नोट डाउन करते चलें। इसके बाद आपका 28वां क्वेश्चन होने वाला है। तो ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन दिया गया है। इसमें क्या करना है, आपको चांदी की सहायता से प्रत्येक कोण का मान लिखना है। प्रत्येक कोण को न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण या प्रतिवर्ती कोण में आपको वर्गीकृत करना है। तो आइए इसका आंसर दिखा देते हैं। तो ये रहा इसका आंसर। तो किस प्रकार से आपको करना है, तो यहाँ पर देखिए ये पहला कोण है PTR, तो इसका आपको लिखना है 35 डिग्री। दूसरा है आपका PTQ, तो इसका आपको मान लिखना है 60 डिग्री और ये न्यून कोण है दोनों। इसके बाद PTS है, तो ये 85 डिग्री है, ये भी न्यून कोण है। इसके बाद WTP, तो इसका हो जाएगा आपका 245 डिग्री। ये आपका यहाँ पर अधिक कोण होने वाला है, प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, प्रतिवर्ती कोण हो जाएगा ये। इसके बाद ये आपका क्वेश्चन होने वाला है, इसका आंसर आपका हो जाएगा 50 डिग्री, ये न्यून कोण है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, तो आप ये देखेंगे 245 आपका क्या है, ये प्रतिवर्ती कोण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 29वां। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा 29। तो इसका आंसर भी आपको दिख रहा होगा। तो अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर लिखेंगे तो नहीं, क्योंकि 150 और 80 और आपका 150 कितना हो जाता है, 380 हो जाता है, जो कि 360 डिग्री से अधिक है, जबकि एक पूर्ण घुमाव में 360 डिग्री का होता है। तो इसके जो कोण बनाएंगे इस प्रकार से आपके बनाएंगे। तो अच्छे से बना लेना है आपको। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है 30वां। तो आप देख लीजिए किस प्रकार से आपको पूरा करना है। तो ये ग्रेड दिए गए थे आपके, तो इन ग्रेडों को आपको मिलाकर क्या बनाना है, यहाँ पर न्यून कोण बनाना है। तो इस प्रकार से न्यून कोण बनाएंगे। आप देखिए यहाँ पर ये आकृति दी गई थी, तो इस प्रकार से इस आकृति को इस प्रकार से जोड़ देना है जो चित्र यहाँ पर दिख रहे हैं। इसे केवल एक ही तरह से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद अगला है, तो इसे एक ही प्राप्त कर रहे थे हम। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी वाले में देखें, मतलब सेकंड वाले में देखें, क्वेश्चन सेकंड में। तो इस प्रकार से आपको ये कौन सा प्राप्त करना है, आपको सरल रेखीय कोण करना है। तो इस प्रकार से डायग्रामों को बढ़ा लेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा और बढ़ा दिया इनको आगे, तो ये आपके सरल कोण बन चुके हैं। इसको भी एक ही तरह से प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद अगला है तीसरा। तो इसमें आपको बनाने थे समकोण। तो इस प्रकार से आपको समकोण का जो चित्र है वो बना लेना है आपको। तो आशा करते हैं कि आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर मिल चुके होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अध्याय 3 संख्याओं का खेल। तो इस प्रकार से ये संख्या दी गई हैं, इनको हमें हल करने के लिए ये पार्ट मिला हुआ है।
तो हम सबसे पहले इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। तो आइए किस प्रकार से इसके दिए गए हैं सही विकल्प, तो उनको हल कर लेते हैं। पहला हमारा जो प्रश्न होने वाला है वो लिखा है, एक 3 × 3 की ग्रिड में संख्याएं लिखी हैं, तो महाकोष्ठ वह कोष्ठ होगा जिसमें अंकित संख्या होती है। ऑप्शन दिए गए हैं आपका, पहला समीपवर्ती कोष्ठों की संख्या से छोटी, समीपवर्ती कोष्ठों की संख्या के बराबर, समीपवर्ती कोष्ठों की संख्या से बड़ी, या सभी कोष्ठों की संख्या के बराबर। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ये वाला। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन दूसरा, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो इनमें से जो आपका सही आंसर होने वाला है वो आपका यहाँ पर देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 9 9 के 3 बार लिखेंगे, और सबसे छोटी संख्या होगी 100। इन दोनों को गुणा कर देंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा कौन सा दिया है, कौन सी संख्या विलोम पक्षात यहाँ पर संख्या है। तो विलोम अक्षर आपकी ऑप्शन दिए गए हैं 212, 543, यहाँ पर 657 या फिर 213 है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। इसके बाद विलोम अक्षर क्या होता है, यानी इसको आप कैसे भी लिखेंगे तो यही आंसर रहेगा। जैसे आगे का अक्षर पीछे या पीछे का अक्षर आगे कर दीजिएगा तो पलटने पर यही संख्या मिलेगी। अगला क्वेश्चन दिया है, 3 अंकीय सबसे छोटी विषम संख्या जिसका दहाई अंक इकाई अंक का दोगुना है वह संख्या आपकी होगी। तो ऑप्शन है आपके 121, 111, 100 या 101। तो इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पाँचवा क्या दिया गया है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें दिया गया आपका निम्नलिखित अनुक्रमों में से यहाँ पर कोल्टाज अनुमान का सही उदाहरण है। यदि प्रारंभिक संख्या 6 लिया जाए तो क्या होगा। तो ऑप्शन आपके दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तो आपके इन ऑप्शनों में से सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, 6, 3, 10, 15, 6, 3, 10 और 5, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 6। तो इसको देख लीजिए क्या दिया गया है, 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं होती हैं। ऑप्शन आपके दिए गए हैं 1001, 999, 1000 या फिर 900। तो इसका सही आंसर लगाएंगे आप यहाँ पर 900 हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो अगला हमारा क्वेश्चन होने वाला है, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7 से 12 तक रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, संख्या को का परेकर स्थिरांक कहा जाता है, तो वह कौन सी संख्या है, 6174, यानी 6174। अगला क्वेश्चन दिया गया, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में यदि हम 1 जोड़ दें तो आपको क्या प्राप्त होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको 1 लिख के इसके बाद कितने जीरो लगा लेना है, 5 जीरो। तो यही संख्या हमारी प्राप्त होने वाली है, तो ये भर लीजिएगा। इसके बाद अगला लिखा है, संख्याओं को बाएं से दाईं तथा दाएं से बाएं एक जैसा पढ़ा जाता है, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं। तो इसका ये हो जाएगा आपका पैलिंड्रोमिक। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संख्या 454 को के जो अंक हैं उनका अगर योग करें हम तो कितना आएगा। तो इसका हो जाएगा 13। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, यदि प्रारंभिक संख्या 10 हो तो यहाँ पर कोल्टाज अनुमान के अनुक्रम का अगला जो पद है वो क्या होगा, 5 होगा। अगला दिया गया है आपका यहाँ पर 39,800 बराबर 40,000 माइनस 800 प्लस इसमें रिक्त स्थान और यहाँ पर 300। तो क्या भरेंगे, इसमें 300 ही आपको भरना है। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है। इसमें दिया गया है प्रश्न क्रमांक 13 से 18 तक के जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। तो आपका 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर अंक 5, 9, 2 तथा 6 में से किसी एक अंक को 2 बार प्रयोग कर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो सबसे बड़े अंक का ही आपको 2 बार प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पर 2 बार प्रयोग करेंगे 9 का, इसके बाद लिखेंगे 6 और इसके बाद लिखेंगे 5। तो ये आपकी सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी, जो हो जाएगी आपकी 9,965। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका यहाँ पर, तो इसको देख लीजिए। 14वां है, नीचे दिए गए 3x3 के ग्रिड में कितने महाकोष्ठ हैं। इसको 3x3 पढ़ा जाता है। तो इसमें आपके ऑप्शन में आपके यहाँ पर कुछ नहीं, आपको आंसर लिखना है। तो इस ग्रिड में कितने 3 महाकोष्ठ हैं, कौन कौन से। तो यहाँ पर देखिए 7, 8 और 9। तो ये आपके महाकोष्ठ हो जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका दिया गया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए क्या दिया गया, इसको पढ़ लेते हैं। मेघा का जन्मदिन 11/2/2011 को है। इसमें बाएं से दाएं तथा दाएं से बाएं अंकों को एक जैसा ही पढ़ा जाता है।
एक और दिनांक लिखिए जिसे दाएं से बाएं और बाएं से दाएं एक जैसा पढ़ा जा सके। तो इसकी हम डेट लिखेंगे, इसको आपको आंसर को नोट डाउन कर लेना है 20/2/2002। इसके बाद लिखेंगे दूसरी डेट आपकी हो जाएगी 21/12/2112। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 16वां क्वेश्चन ये दिया गया हमारा, इसको देख लेते हैं। इसमें दिया गया है आपका 16वें क्वेश्चन में 5 अंकों की दो संख्याओं को घटाकर 5 अंकों की संख्या प्राप्त कीजिए। तो इसका आंसर लिखेंगे हम। 5 अंकों की दो संख्याएं आपकी हैं 99,999 और एक है आपकी 10,001। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ से आप करेंगे इन दोनों का अंतर, तो इनको घटाने पर हमारा आ जाएगा 89,998, जिसमें आपके 5 अंक हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है, तो 17वें क्वेश्चन में दिया गया है घड़ी में समय 11:11 हैं, कितने मिनट बाद जो अगला है यहाँ पर पैलिंड्रोम दिखाई देगा या दिखाएगी। तो इसका आंसर लिखेंगे आप। तो यहाँ पर लिखेंगे अगला पैलिंड्रोम हमारा कितने पर दिखाई देगा, 12:21 पर। तो यहाँ पर 12:21 पर दिखाई देगा। अब इन दोनों का हमें अंतर करना है, तो इनका अंतर आपका आएगा 1 घंटे 10 मिनट, जिसको आप मिनट में बदलेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 70 मिनट। तो इसका आंसर लिखेंगे आप। जो अगला आपका जो पैलिंड्रोम होगा, अगला पैलिंड्रोम 12:21 है जो 70 मिनट बाद दिखाएगी या दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होने वाला है 18 है। तो क्या दिया गया है, तो इसका लिखा है नीचे दी गई संख्या रेखा पर चिन्हित संख्या को पहचान कर नीचे दिए गए संख्या अनुक्रम को पूरा कीजिए। तो आइए इसका आंसर दिखा देते हैं। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। तो यहाँ पर ये 2 अनुक्रम दिए गए थे आपके, तो यहाँ पर केवल पीछे की संख्या बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही थी और आगे की भी चेंज नहीं हो रही थी। इसके बाद केवल ये 6 के बाद 7 हो चुका था। इसी प्रकार से हम इनको कर देंगे। 7 से अगला कर देंगे 8 और पीछे कर देंगे 5 और यहाँ पर 4। तो इस प्रकार से ये आपका अनुक्रम पूरा हो जाएगा। यहाँ पर आपका 46 था तो यहाँ 45 होगा, यहाँ 44 होगा और यहाँ 47 है तो यहाँ पर 48 होगा। भर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होने वाला है यहाँ पर 19वां। तो इसको देख लेते हैं। तो इसमें लिखा है 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक 5 कितनी बार आएगा। तो इसका आंसर लिखेंगे अंक 5 1 से 100 तक की संख्याओं में 20 बार आता है। अब कौन कौन से अंक हैं वो आपकी कौन कौन सी संख्या हो जाएंगी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 5, 15, 25, 35, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, यहाँ पर 65, 75, 85 और 95। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 संख्या 84 को लेकर पैलिंड्रोम यहाँ पर पैलिंड्रोम संख्या बनाइए। तो इसका हो जाएगा संख्या 84 से पैलिंड्रोम संख्या नहीं बनाई जा सकती। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन हो जाएगा 21वां। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए जिसके अंकों का योगफल 14 हो। तो बनाइए। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपकी 9,500 है जिसके अंकों का योगफल कितना है, 14 है। तो इसको आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर 9 + 5 + 0 + 0 आंसर आ जाएगा आपका 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होने वाला है। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है आपका 22वां। इसका देखिए क्या दिया गया है। तो यहाँ पर लिखा है दिए गए ग्रेड में केवल एक महाकोष्ठ है, यदि महाकोष्ठों की संख्या के 2 अंकों की अदला बदली करते हैं तो यहाँ 4 महाकोष्ठ बन जाते हैं। बताइए कि महाकोष्ठ की संख्या में कौन से 2 अंकों की अदला बदली की जानी चाहिए। महाकोष्ठ की संख्या 51,871 है के अंक 5 और 1 को बदलने पर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 23वां। तो अंकों 4, 7, 3 और 2 का उपयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाइए एवं इनका योगफल कीजिए। तो इन अंकों से जो सबसे बड़ी संख्या बनेगी वो आपकी बनेगी 7,432 और इनकी संख्या का प्रयोग करके सबसे छोटी बनाएंगे तो 2,347। अब इनका योगफल करना है तो आपका आ जाएगा 9,779। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 23वीं के बाद हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है 24। तो इसका आंसर देख लीजिए क्या दिया गया है। 2 अंकों की ऐसी पैलिंड्रोमिक संख्या लिखिए जिसका आपस में गुणा करने पर एक पैलिंड्रोमिक संख्या प्राप्त होती हो। तो इसका लिखेंगे 2 अंकों की पैलिंड्रोमिक संख्या आपकी है 11। 11 का गुणा करेंगे तो आएगा आपका 121। 2 अंकों की पैलिंड्रोमिक संख्या दूसरी हो जाएगी आपकी 22। 22 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 484। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं हल। तो अगला दिया गया है और 25वां। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी
पैलिड्रोमिक, यहाँ पर पैलिड्रोम संख्या का योगफल आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर देखिए इसको लिखेंगे हम, तो आपको लिखना है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी पैलिड्रोम संख्या आपकी है 9999 और 4 अंकों की सबसे छोटी है आपकी 1001। तो इसका आपको योगफल लिखना है, तो इन दोनों का योगफल करेंगे तो आपका आ जाएगा 11000, जो इस सवाल का आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं 26वां। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। तो इसमें देखिए क्या दिया गया है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो यहाँ पर दिया गया है वर्ष 2020 से शुरू करके आप कितने चरण में यहाँ पर का परेकर स्थिरांक पर पहुँच जाएंगे, हल कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे आप, सबसे बड़ी जो संख्या आपकी वो कितनी है 2200 है और सबसे छोटी संख्या है आपकी तो कितनी है 22 है। अब इनका आपको अंतर करना है, तो इन दोनों का अंतर करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 2178। तो अब इस 2178 को आपको सबसे बड़ी संख्या बनानी है इन अंकों का प्रयोग करके। तो सबसे पहले लिखेंगे 8, फिर 7, फिर 2, फिर 1। तो इस प्रकार से सबसे बड़ी बन जाएगी आपकी 8721। इसके बाद इसी से आपको सबसे छोटी बनानी है, तो इसकी बनेगी 1278। अब इन दोनों का अंतर कर देंगे तो ये आपका बड़ा बन जाएगा, यानी ये संख्या बन जाएगी। फिर इस संख्या से आपको ये वाली संख्या ऐसे ही बड़ी लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगी। इसी अंक से आपको सबसे छोटी संख्या बना लेनी है। तो इसके बाद इनका अंतर करेंगे तो आपका आ जाएगा 3996। अब इससे फिर सबसे बड़ी संख्या बनानी, तो 9 के आगे लिखेंगे, फिर 6 का लिखेंगे, फिर 3 का। फिर इसके बाद इसी से हम सबसे छोटी संख्या बनाएंगे तो ये बन जाएगी। फिर इनका अंतर करेंगे तो 62, तो आपका 64 आ जाएगा। इसके बाद इन्हीं अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या बनानी है और फिर सबसे छोटी। फिर इनका अंतर करेंगे तो 4176। फिर इससे अपन बनाएंगे सबसे बड़ी और सबसे छोटी, इनका अंतर करेंगे तो आपकी आ जाएगी 6174, जो आपकी यहाँ पर का पारेकर स्थिरांक होती है। तो अच्छे से नोट डाउन करें। तो कितने चरणों में होने वाली, 6 चरणों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिया गया है। 21 का खेल जीतने के लिए आपके द्वारा क्या रणनीति बनाई जाएगी, लिखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन इसका आंसर। तो ये रहा, जीतने के लिए मुझे संख्या 3, 7, 11, 15 और 17 प्राप्त करनी होगी। मुझे 3 से प्रारंभ करते हुए 17 पर पहुंचना होगा और इसे जारी रखते हुए 17 पर पहुंचना होगा। ठीक है, यहाँ पर सॉरी, तो ये अगला क्वेश्चन दिया गया 17। तो इसका आंसर दिया है, जीतने के लिए मुझे 3, 7, 11, 15 और 17 पर यहाँ पर प्राप्त करनी होगी। मुझे 3 से प्रारंभ करते हुए 7 पर पहुँचना होगा और इसे जारी रखते हुए 17 पर पहुँचना होगा। वहीं से 21 तक पहुँचने के लिए अंतिम चाल चल सकूँगा और मैं जीत जाऊँगा। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 28वां। अंक 3, 4 और 5 की सहायता से बनने वाली 3, 4 और 5 अंकों की 3 पैलिड्रोमिक संख्याएं लिखिए। तो आइए इसका आंसर लिख लेते हैं। तो ये रहा इसका आंसर। 3 अंकों, यहाँ पर 3 की जो पैलिड्रोमिक 3 संख्याएं हैं वो है 333, 343 और 353। 4 अंकों की आप लिखेंगे तो 434, 444 और 454। 5 अंकों की लिखेंगे तो 500, यहाँ पर 35, 545 और 555 आपके आंसर हो जाएंगे। नोट डाउन करते चलिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखेंगे तो ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका पेज में बनेगा या नहीं इसका देख लीजिएगा। 29वां है, संख्या आपको 50 से शुरू करके यहाँ पर कोल्टास अनुमान के अनुक्रम को लिखिए जिसका अंतिम पद कितना हो, 1 हो। तो आपको किस प्रकार से इसको हल करना है ये आपको समझा देते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए, आपको सम और विषम संख्याएँ तो आती ही होंगी। सम संख्याएँ वे होती हैं जिनके लास्ट में आपके 2 का पहाड़ा हो, 2, 4, 6, 8 और 0। यदि जिन संख्याओं के लास्ट में ये संख्या अंक दिए गए हैं तो इन संख्याओं के अंत में आने पर आपको कितने से भाग देना है, 2 से। ठीक है, यदि किसी संख्या के अंत में ये है तो आप 2 से भाग देंगे। जैसे मान लीजिए ये 50 है तो ये सम है, तो इसमें हम 2 से भाग देंगे तो ये उत्तर आ जाएगा 25। अब ये 25 है विषम संख्या, तो 25 जो विषम संख्या आएगी तो विषम संख्या में आपको क्या करना है, 3 का गुणा करके आपको 1 जोड़ देना है। तो देखिए यहाँ पर हम करेंगे 25 विषम संख्या है तो 3 से गुणा करेंगे और 1 ऐड करेंगे, तो 25 का 3 में करेंगे तो 75 और 1 ऐड कर देंगे तो 76 आ जाएगा। अब ये 76 सम है तो इसमें हम 2 से भाग देंगे, तो यहाँ 2 से भाग दिया तो कितना आ जाएगा, 38। अब 38 भी आपकी सम संख्या है तो इसमें भी आप कितने से भाग देंगे, 2 से, तो कितना आ जाएगा, 19। अब 19 आपकी विषम संख्या आ चुकी है तो इसमें आपको 3 से गुणा करना है और 1 जोड़ देना है, तो इसका आ जाएगा आपका ये 58।
58 सम है तो फिर 2 से भाग देंगे। तो इसी प्रकार से ये प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी और आप इसी प्रकार से इसको हल करते रहेंगे तो ये इतना लॉन्ग आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे तो यहाँ से लिखते हुए आप ये लिखते चलिएगा, वही यहाँ से आंसर लिखते चलेंगे। यहाँ से ये इस प्रकार से लिखते जाएंगे आप और यहाँ पर पहुँचेंगे ये 10 तक। इसके बाद 10 से आपको फिर आगे लिखना है यहाँ से, तो ये जाएंगे आप यहाँ 5 से करते हुए हल, इसको हल करते हुए आपको जो संख्या है वो 1 प्राप्त हो जाएगी। तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 30, जो दिया गया आपको। पहेली को हल कीजिए। मैं एक 5 अंकों की पैलिड्रोम संख्या हूँ। मैं एक विषम संख्या हूँ। मेरा दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 गुना है। मेरा सैकड़ा का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है। मैं कौन हूँ? तो इसका आंसर लिखेंगे आप। तो देखिए ये लिखा हुआ है, माना इकाई का अंक 1 है, दहाई का अंक आपका हो जाएगा 3, सैकड़े का अंक आपका हो जाएगा 6। ठीक है, इसके बाद अगला लिखेंगे आप, यह पैलिड्रोम संख्या है, यानी संख्या पैलिड्रोम है। तो इसके लिए आपको क्या है, 1000 का अंक आपका 3 होगा और 10,000 का अंक आपका 1 होगा। अब इसको लिख लीजिए। तो पहले 1 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 6, फिर 3 और फिर 1। तो इस प्रकार से ये बन जाएगी आपकी 13,631। तो ये इस वीडियो में हमारा ये पार्ट है पूरा संपूर्ण हल हो चुका है। इसके बाद हम अगले पार्ट में मिलने वाले हैं, पार्ट 4 का हल लेकर। तो मिलते हैं अगले पार्ट का नाम है अध्याय 4, आंकड़ों का प्रबंधन एवं और प्रस्तुतिकरण। तो आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है आपका। तो ये पहला प्रश्न होने वाला है आपका डिस्प्ले पर, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। तो यहाँ लिखा है आपका पहला क्वेश्चन है, बारंबारता 6 को प्रदर्शन या दर्शाने के लिए सही मिलान चिन्ह कौन सा है? तो ऑप्शन दिया गया है ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो चिन्ह आपके दिए गए हैं यहाँ पर इन्हें टैली चिन्ह बोला जाता है। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से 4 लाइनें खड़ी होती हैं और 1 लाइन आड़ी होती है। इस प्रकार की ये दर्शाने के लिए बताया जाता है। इसको 5 पढ़ते हैं, 4 खड़े में और 1 आड़े में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दूसरा, यदि एक गोला का मतलब आपका 2 है तो 5 विद्यार्थी कितने गोलों को दर्शाएंगे? तो ऑप्शन है आपका ए, बी, सी या फिर डी। तो इसमें आप देखिए 2 गोले होंगे पूरे, इनका मतलब हो जाएगा 2 और 2 और 1 कर देंगे आधा, तो इसका मतलब हो जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं थर्ड, क्या दिया गया है। तो ये दिया गया हमारा, तो यहाँ पर एक आदमी का मतलब यदि 10 बच्चे हैं एक चित्र का, तो ये कितने बच्चों को प्रदर्शित करते हैं? तो एक का मतलब 10 है, तो 10, 20, 30 और यहाँ पर ये आधा। तो ऑप्शन दिए गए हैं 30, 35, 25 और 20। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 35, यानी बी वाला। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसको देख लेते हैं। एक शिक्षक ने विद्यार्थियों के शर्ट की साइज पूछकर उन्हें बोर्ड पर आरोही क्रम में लिखा है। तो इसमें देखिए ये आरोही क्रम में दिया गया है। इसमें क्या क्या है, इसमें देखेंगे सबसे छोटी माप कितनी है 28, यानी न्यूनतम साइज कितना है 28 और मैक्सिमम आपका अधिकतम कितना है आपका 26। और इसमें आपका जो 32 है वो कितनी बार आया है यहाँ पर देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये क्वेश्चनों को लगाते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया यहाँ पर, इसको देख लेते हैं। विद्यार्थी के शर्ट की अधिकतम साइज कितनी है? तो इसका आपका आंसर सही हो जाएगा 36। क्या हो जाएगा 36, जो आप देख सकते हैं इसमें दिया गया है यहाँ से। इसके बाद विद्यार्थी के शर्ट की न्यूनतम साइज कितनी है? तो इसमें ऑप्शन आपका दिया गया था यहाँ पर 28 में। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। ऊपर वाले का ऑप्शन आपका यहाँ पर ए था, इसका भी ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अगला क्या दिया गया है। तो ये रहा प्रश्न नंबर हमारा 6वां, 32 साइज के शर्ट की कितने बच्चे थे? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, यानी 5, जो आप गिन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये मिलान चिन्ह दिए गए हैं, 7 से लेकर 12 तक के प्रश्नों का आपको रिक्त स्थान में पूर्ति करनी है। तो इसमें देखिए केला 6, आम 12, अमरूद 7, पपीता 4। तो सबसे कम पसंद कौन कौन से फल हैं? तो यहाँ पर केला और पपीता सबसे कम पसंद है। और आम कितने पसंद करते हैं? 12। ठीक है, आइए यहाँ पर इसको रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। तो ये दिया गया पहला क्वेश्चन हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए। तो फल
को विद्यार्थी अमरूद से कम पसंद करते हैं? तो इसका हो जाएगा पपीता और केला भर लेना है। आम पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो 12 हो जाएगी। चित्र जो है दर्शाता है, वस्तुओं के चित्र को दर्शाता है, उसे क्या कहते हैं? चित्रालेख। इसके बाद जो मिलान चिन्ह है इनको गिन लीजिए। एक बंडल का 5 होता है। इसके बाद ये 4 हैं, ठीक है। 5 के बाद ये कितनी है? 4, तो इसका हो जाएगा 9। एक दंड आलेख में क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर खींचे जाते हैं तो दंड। आंकड़ों को चिन्हों का प्रयोग कर सारणी के रूप में व्यवस्थित किया जाता है तो टैली। इसके बाद अगला क्वेश्चन, तो अगला प्रश्न दिया गया आपका 13 है। एक चित्रालेख में यदि संकेत एक फूल का मतलब 15 है को निरूपित करता है तो संकेत में आपके कितने फूल दिए गए हैं? तो 1 2 3 4। तो यहाँ पर 1 का मतलब 15 और 4 का मतलब कितना हो जाएगा? गुणा कर देंगे तो 60 आंसर आ जाएगा इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के कुछ राष्ट्रीय मार्गों की लंबाई निकटतम किलोमीटरों में निम्न दंडालेखों द्वारा निरूपित की गई है। दंडालेख के पढ़िए और आपको 14 और 15 प्रश्न का उत्तर देना है। तो आइए यहाँ पर ये देख लेते हैं। तो ये दिए गए हैं राजमार्ग। तो देखिए यहाँ पर ये 7 है, ये 34 है, ये 31 है, ये 44 और ये 6। तो सब यहाँ दिया गया उपयुक्त में से सबसे कौन सा राजमार्ग सबसे अधिक लंबा है? तो आप देख सकते हैं ये सबसे लंबा है। इसका नाम क्या है? NH6। तो ये इसका आंसर हो जाएगा NH6। किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 44 की लगभग दोगुनी है? तो 44 के लगभग दोगुना कौन सा है? तो इसका आप भर लेंगे, ऑप्शन नहीं है इसमें, ये आपका भरना है। तो इसका देखिए ये 44 है, इसका जस्ट डबल कौन है? तो इसको आपको बताना है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर NH31। अगला क्वेश्चन 15 के बाद 16 है। तो ये दिया गया है 16 क्वेश्चन। जब दंड आलेखों जैसे आंकड़ों के चित्रण यहाँ पर चित्रीयकरणों को अधिक विस्तृत, कलात्मक और चित्रीय यहाँ पर कल्पना के साथ और अधिक सुंदर बना दिया जाता है तब इस आकर्षक आलेख को क्या कहा जाता है? तो इसका नाम याद रखिएगा, सूचना ग्राफिक्स या इन्फोग्राफिक्स कहते हैं। अगला है चित्रालेख तथा दंडालेख संख्यात्मक आंकड़ों का किस प्रकार का निरूपण है? तो यह चित्रीय है। कैसा है? चित्रीय निरूपण करता है। इसके बाद 5 को आपको निरूपित करना है टैली चिन्ह के रूप में। तो इसमें आपको ऐसी खड़ी लाइनें खींचनी है 4 और एक आड़ी, इस प्रकार से बना लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो इसमें दिया गया आपका गणित विषय के 10 अंक के मासिक टेस्ट में एक विद्यालय के 25 छात्रों ने निम्न अनुसार अंक प्राप्त किए हैं। इनको आपको क्या करना है? तो यहाँ पर 19 और 20 में क्वेश्चन का आंसर देना है। इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में। तो आपको इस प्रकार से ये लिख लेना है, अच्छे से लिख लीजिएगा। 1 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 और 7 को 3 बार, 8 को 2 बार, 9 को 1 बार और 10 को 1 बार लिख लेना है। अब 20वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है 3 व उससे कम अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या। 3 व उससे कम तो कितने हैं? 3 और व उससे कम तो ये वाले हैं, कितने गिन लीजिए? तो 5। इसके बाद कितने बच्चों को 7 से अधिक अंक प्राप्त हुए? तो 7 से अधिक, तो 7 से अधिक वाले केवल ये हैं यहाँ से, तो ये गिन लीजिए कितने हैं? 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21। ये दिया गया है एक विद्यालय की कक्षा 6 से 20 विद्यार्थियों की ऊंचाई निम्नानुसार है। ये दी गई है आपकी ऊंचाई यहाँ पर। तो आइए इसके क्वेश्चनों को देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो ये दिया गया है, तो आपको क्या है, इन आंकड़ों की सहायता से आपको मिलान चिन्ह बनाते हुए एक सारणी बनानी है जो इस प्रकार से बनाई हुई है। तो ये आप अच्छे से बना लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है इस प्रकार से, ये यहाँ पर देख सकते हैं। एक विद्यालय के बच्चों के पसंदीदा रंगों की सूचना दी गई है यहाँ पर, तो इसको देख लीजिए। तो यहाँ पर नीला रंग 2 के द्वारा, यहाँ पर 1 का मतलब, 1 स्माइल का मतलब 3 बच्चे, तो इसमें नीले को 2 हैं यहाँ पर, तो 6 बच्चे हो जाएंगे। इस प्रकार हरा, लाल, गुलाबी और पीला। तो आइए इनके क्वेश्चनों को लगा लेते हैं क्या दिया गया है।
तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर इसको देखिए, तो यहाँ लिखा है लाल रंग पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 15। सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला रंग कौन सा है, तो इसका हो जाएगा गुलाबी। बच्चे कौन सा रंग नीले रंग की तुलना में 3 गुना संख्या में पसंद करते हैं, तो इसका हो जाएगा हरा रंग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सबसे कम पसंद किया जाने वाला रंग कौन सा है, तो इसका हो जाएगा नीला। इसके बाद अगला देखेंगे कौन कौन से रंग समान संख्या में बच्चे पसंद करते हैं, तो ये हो जाएगा लाल और पीला। गुलाबी रंग पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, तो इसका हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा 21। अगला क्वेश्चन है आपका 24वां, तो इसका देख लीजिए। यहाँ पर बच्चे अपने 5 मित्रों पड़ोसियों से उसके परिवार के सदस्यों की संख्या पूछें और उनके आंकड़े को आपको यहाँ पर दर्शाना है। तो देखिए ये दिया गया है, इसको आप अच्छे से बना लीजिएगा। ये परिवार के सदस्यों की संख्या है, ये इनके मिलान चिन्ह। 3 बनाना है तो 3 लाइन है, 4 बनाना है तो 4 लाइन है, 5 बनाना है तो 4 खड़े में और 1 आड़े में। इस प्रकार से दर्शा देगा। नेक्स्ट है आपका 25वां क्वेश्चन। तो इसका आपको क्या करना है, यहाँ पर दिया गया है, इसको भी आप अच्छे से बना लीजिएगा। ये बना हुआ है इसका आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। तो ये ऊपर दिया गया है, इसका हमें दंडालेख बनाना है। इस प्रकार से आप बना लीजिएगा। ये इसका दंडालेख है, ठीक है। यहाँ से बनाइएगा, यहाँ से अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन, तो ये 27वां क्वेश्चन था यहाँ से, ठीक है। इसको अच्छे से बना लेना है आपको। यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लीजिएगा इस प्रकार से। ये आपका अधूरा होगा, तो इसको आपको पूरा कर लेना है। इसको देखकर, इसको पूरा करने के बाद फिर आप यहाँ पर आपको गिनती लिख लेनी है अच्छे से, और इसको थोड़ा बना लेना है। इसको बना लेना है, अच्छे से देखकर कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद ये क्वेश्चनों के आंसर देख लीजिए, ठीक है। तो पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 500 मोटरसाइकिल या स्कूटर नए दंडालेख में सही संख्या अंकित की गई है। जो हमने अभी बनाया है, नए दंडालेख में संख्या अंकित की गई है। तो अगला है क्या इंदौर के लिए खींचा गया दंडालेख सही है, तो यहाँ लिखेंगे नहीं, नए दंडालेख में सही है, जो कि हमने यहाँ पर आपको बना के बताया है ये वाला। नेक्स्ट है 28। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 28 आपका, देख सकते हैं। इसका आपको यहाँ पर चित्र बनाना था, ये रहा इसका। तो अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बना लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 29। तो देखिए क्या लिखा है, एक पांसे को 40 बार उछालिए, प्राप्त संख्या से एक बारंबारता सारणी बनाइए, इस सारणी की सहायता से दंडालेख खींचिए। तो ये रहा इसका दंडालेख। ये दोनों आपको बनाने हैं यहाँ पर 29वें क्वेश्चन में। तो अच्छे से बना लीजिएगा। आपको ये भी बनाना है, और इसके बगल में आपको जगह हुई तो ये भी बनाना है। ये दोनों दंडालेख आपको बनाने हैं। इसके बाद अगला ये मिलान चिन्ह वाला है, और ये सारणी वाला है आपका दंडालेख। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 30। तो ये क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, 1 का मतलब है आपका 6 विद्यार्थी। तो इसका क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। तो ये क्वेश्चन दिए गए हैं आपके। तो यहाँ लिखा है किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे कम कौन में आपकी कक्षा 5 में है, ठीक है। तो यहाँ से आंसर लिख देंगे हम ये वाला यहाँ पर। तो देखिए 5 में। इसके बाद है कक्षा 3 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो कक्षा 3 में विद्यार्थियों की संख्या बतानी आपको कितनी है। तो यहाँ है कक्षा 3। तो 3 में आपका यहाँ पर 1 में 6 है, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18 और आधा है। 18 और 3 कितने हो जाएंगे आपके, 18 और 3 21। कितनी है यहाँ पर 21 हो जाएगा इसका आंसर। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे तीसरा, कक्षा 1 एवं कक्षा 4 के विद्यार्थियों की संख्या के बीच कितना अंतर है। तो इसमें हो जाएगा 9। अगला है चौथा, किस कक्षा के बच्चे की संख्या कक्षा 4 से आधी है। तो कक्षा 5। इसके बाद यदि कक्षा 1 से 3, 1 में 3 और यहाँ पर दिया गया है, इसका आंसर क्या दिया गया है, अध्याय 5, और इसका नाम है अभाज्य समय। यदि आपने 1 से लेकर 4 तक का हल नहीं देखा है तो वीडियो के आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में चला जाना है, और प्लेलिस्ट चेक करके आपको यहाँ से अपने शेष वीडियो वो देख लेने हैं। तो आइए देखिए इसका जो पहला क्वेश्चन होने वाला वो क्या है, उसको हम देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन।
तो आइए इसको पढ़ लीजिए। तो यहाँ दिया गया है निम्नलिखित में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो ऑप्शन आपके दिए गए हैं A, B, C और D। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो आपकी क्या होती है, यहाँ पर 2 होती है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा D हो जाएगा। और यहाँ पर D वाले पर आप टिक लगा लेंगे या गोले घेरा कर देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है सेकंड। तो इसमें क्या दिया गया है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को 5-5 टॉफियाँ बांटता है। बताइए शिक्षक के पास कुल टॉफियों की संख्या का इकाई अंक निम्नलिखित में से क्या हो सकता है यदि वितरण के बाद उसके पास कोई भी टॉफी शेष ना बचे। तो ऑप्शन है आपका 0, 1, 2 या 3। तो देखिए यहाँ पर 5-5 बांटी हैं, तो इसमें या तो होगी 5 और या फिर होगा 0, क्योंकि 5 का पहाड़े आते हैं। तो इसमें ऑप्शन में आपका ए में दिया गया है 0, तो वही सही हो जाएगा क्योंकि 5 यहाँ ऑप्शन में नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 48 और 80 के बीच की विषम संख्याओं की बतानी है आपको कितनी संख्याएं हैं। ऑप्शन है 7, 5, 6 या 6। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ए। ये अगला क्वेश्चन होने वाला है हमारा चौथा। किसी कक्षा में 28 छात्र हैं, तो इन छात्रों को अधिकतम छात्रों के कितने समान समूहों में विभाजित किया जा सकता है जिनमें प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या समान हो। तो ऑप्शन आपके दिए गए हैं यहाँ पर 5, 4, 3 और यहाँ पर 6। तो इसका सही जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा 5वां, जो आपका यहाँ पर दिया गया, क्या दिया गया इसको देख लीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है विवेक एक दुकान से 50 की कॉपी खरीदता है, उसके पास सिर्फ 2 रुपये के सिक्के हैं, वह भुगतान के लिए कितने सिक्के दुकानदार को देगा। ऑप्शन है 50, 100, 25 या फिर आपका 20। तो देखिए 50 रुपये की कॉपी है और 2-2 के सिक्के हैं, तो 25 जब सिक्के देंगे तो 25 का पहाड़ा दोबारा पड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 50। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका कितने सिक्के देगा वो 25। अगला क्वेश्चन दिया गया है 6वां, इसको देख लीजिए क्या लिखा है। तो इसमें दिया गया है कौन सी संख्या 35 के साथ सहअभाज्य है। तो ऑप्शन है 21, 34, 30 और 42। तो इसका सही आंसर लगाएंगे आप ऑप्शन नंबर बी यानी 34। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 6 यहाँ पर 7 से लेकर 12 तक के जो रिक्त स्थान है इसको पूर्ति करना है आपको। तो क्या लिखा है, अभाज्य संख्याओं के युग्म जिनका अंतर 2 हो क्या कहलाती हैं, तो अभाज्य युग्म कहलाती हैं। तो इसका आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 8वां। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8वां। 2 संख्याएं जिनका 1 से 1 के अतिरिक्त कोई और सार्वगुणनखंड ना हो उसे क्या कहते हैं, तो इसका हो जाएगा सह अभाज्य कहते हैं, सह अभाज्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या से विभाज्य होगी, तो किससे, 3 से। इसमें 3 भरना है। 10वां क्वेश्चन है, एक बच्चा 3 के गुणज और दूसरा बच्चा 5 के गुणज बोलता है, संख्या दोनों का जो सबसे, तो दोनों यहाँ से लिखेंगे। देखिए सबसे पहले एक जैसा बोलेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 15। तो आइए इनको आंसर को देख लीजिए, अच्छे से भर लीजिएगा इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 11 क्या दिया गया। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। तो इसमें दिया गया है यहाँ पर लीप ईयर या अधिवर्ष की जांच के लिए हमें उस संख्या को कितने से भाग देते हैं, तो 4 से भाग देते हैं। अगला क्वेश्चन है 12, कोई भी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योगफल योग उस संख्या के दोगुने के बराबर होता है वह संख्या कहलाती है। तो इसका आंसर आप देखेंगे, इसको क्या कहते हैं, संपूर्ण संख्या कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया यहाँ पर ये वाला रहा। तो 13 है। 13 से लेकर 18 तक अति लघु प्रश्न है। कोई 2 सह अभाज्य संख्या युग्म लिखना है। तो एक हो जाएगा आपका 7 और 10 और दूसरा हो जाएगा 5 और 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दिया गया यहाँ पर, एक कंगारू की उछाल का अनुक्रम 18, 24, 30 और 36 है। अनुक्रम किस संख्या के गुणज हैं ये आपको बताना है, यानी किस पहाड़े में ये आते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे आप, ये 6 के पहाड़े में आ जाएंगे। 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30 और 6 6 36। तो यहाँ लिखेंगे यह अनुक्रम संख्या 6 के गुणज हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन दिया गया आपका यहाँ पर, देखिए ये दिया गया है तो इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। एक कॉलोनी में कुल 20 मकान हैं। इन मकानों पर 1 से 20 तक के नंबर अंकित हैं। उन मकानों के नंबर बताइए जिन पर 18 के गुणनखंड वाले नंबर अंकित हैं। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर 1, 2, 3, 6, 9 और 18।
तो हमने क्या किया, 18 के यहाँ पर गुणनखंड लिख दिए। 18 किस किस से कटता है, बस वही लिखना है, 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से और 18 से। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इसके बाद 16 सवाल देख लेते हैं। नंबर क्या दिया गया है, 100 से कम की सभी एकल अभाज्य संख्या लिखनी है, यानी एक अंक वाली सभी अभाज्य संख्या लिखनी है। तो इसका हो जाएगा 2, 3, 5 तथा 7, यही हैं जो एक अंक की अभाज्य संख्याएं 100 से छोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, अनिल संख्याओं के खेल में 3 अंकों की एक संख्या एक ऐसी संख्या बनाना चाहता है जो किसी संख्या से विभाजित ना हो, वह संख्या होगी। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे 101, 103, 107, 109 और 113। अगला क्वेश्चन होने वाला है हमारा 18। इसमें क्या दिया गया है, एक मोबाइल टेलीफोन नंबर 10 अंकों का है, जिसमें पहले 4 अंक आपके 9, 9, 7 तथा 9 है। शेष अंक 8, 3, 5, 6 और 0 में से किसी एक अंक को केवल 2 बार प्रयोग कर छोटे से छोटा मोबाइल नंबर बनाइए जो 8 से विभाज्य हो। तो आपके यहाँ पर हो जाएंगे, पहले 4 अंक जो हैं वो 9, 9, 7, 9 हैं। इसके बाद जो आपके अंक दिए गए, इनसे सबसे छोटी संख्या बनानी है जो 8 से कट जाए। तो यहाँ इसके लिए प्रयोग करेंगे हम 0, 0, 3, 5, 6, 8। तो इस प्रकार से ये मोबाइल नंबर जो हमारा बनने वाला है वो ये बन जाएगा 9979003568। तो लिख लीजिए अच्छे से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 19 में क्या दिया गया है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। तो इसमें दिया गया है, आपको अच्छे से देख लेना है यहाँ पर। तो देखिए क्या है, पढ़ लेते हैं। एक मिठाई की दुकान पर 60 लड्डू और यहाँ पर 90 पेड़े हैं। दुकानदार इन्हें इस प्रकार बांटना चाहता है कि प्रत्येक थाली में समान संख्या में लड्डू और पेड़े हों। अधिकतम कितनी थालियाँ बनाई जा सकती हैं। तो इसका हो जाएगा अधिकतम थालियों की संख्या, इन दोनों का क्या करेंगे हम HCF निकाल लेंगे, जिसका आंसर आ जाएगा आपका 30। तो यही हमारी आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन दिया गया है, संख्या 17 और 71 अभाज्य संख्या हैं। इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 7 है। 100 से जो छोटी हैं या 100 तक की संख्याओं में ऐसे कितने युग्म हैं आपको लिखने हैं। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा। ये रहे आपके आंसर। तो 1 और 3 का युग्म है तो 13 और 31। 3 और 7 का युग्म है यहाँ पर 17 और 73। 7 और 9 का है यहाँ पर 79 और 97। तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 21वां। तो इसको देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, दैनिक जीवन में यहाँ पर सार्वगुणनखंड का उपयोग कहाँ होता है, कोई 2 उदाहरण आपको बताना है। तो आइए इसका आंसर लिख लेते हैं। तो ये रहे। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे हम, वस्तुओं को बराबर हिस्सों में बांटना, समान लंबाई के टुकड़ों को काटना, टाइल्स एवं फर्श की सजावट में। तो ये आपको यहाँ पर 2 उदाहरण लिखने थे, हमने यहाँ पर 3 दिए, कोई आपको 2 याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा है। तो अगला क्वेश्चन दिया गया 22। इसमें दिया गया है, मैं 100 से छोटी संख्या हूँ, मेरे 2 गुणनखंड 3 और 5 हैं, मेरा एक अंक दूसरे अंक से 1 अधिक है, आपको बताना है वह संख्या कौन सी। तो इसका आंसर आप ध्यान रखेंगे 45। कितना है आपका 45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया 23वां। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। तो क्या है इसमें, विभिन्न अंकों वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 3 से कट जाए। तो इसका आंसर आप लिखेंगे यहाँ से, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पर इसका सबसे छोटी जो संख्या बनेगी वो हमारी बन जाएगी 1023। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन जो होने वाला है वो ये रहा हमारा 24वां। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए यहाँ दिया गया है, ग्रिड को केवल अभाज्य संख्याओं से भरिए ताकि प्रत्येक पंक्ति का गुणनफल पंक्ति के दाईं ओर की संख्या हो और प्रत्येक स्तंभ का गुणनफल स्तंभ के नीचे दी गई संख्या हो। तो इसका आपको आंसर लिख लेना है। तो ये रहा इसका आंसर, अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। ठीक है। तो यहाँ पर ये पहले में 7, दूसरे में 5, 3, फिर 2, 5, 2, 2, 5, 3, इसी प्रकार से आपको ये भर लेना है। तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 25 से लेकर 30 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। तो आइए इनको देख लेते हैं क्या लिखा है। ये प्रश्न आपका दिया गया है, इसको देख लेते हैं। एक विद्यालय हर 30वें दिन में विज्ञान प्रदर्शनी और हर 45वें दिन में खेल प्रतियोगिता आयोजित करता है। यदि दोनों कार्यक्रम 1 जनवरी को आयोजित किए गए थे तो अगली बार कितने दिनों बाद
दोनों कार्यक्रम एक साथ आयोजित होंगे। तो इसका आंसर लिखेंगे आप पहले तो करेंगे 30 के गुणनखंड, तो 30 के गुणज हैं आपके, ये 30 के गुणज लिखेंगे। इसके बाद 45 के गुणज लिखेंगे। अब इनमें कॉमन कौन है, तो यहाँ पर देखेंगे आप 90 दोनों में कॉमन है, तो इसमें लिखेंगे दोनों कार्यक्रम 90 दिनों बाद एक साथ आयोजित होंगे। अब कार्यक्रम हुआ था आपका, दोनों कार्यक्रम 1 जनवरी को आयोजित किए जाने गए थे। तो आपको देखना है यहाँ कि जनवरी आपके 31, फरवरी आपको यहाँ पर 28 लेनी है, नॉर्मल है, मार्च आपके 31, तो ये तीनों महीने जुड़कर आपका हो जाएगा 90 दिन। तो यहाँ पर 3 महीने छोड़कर इसके बाद आपका जो कार्यक्रम होगा तो कितने को होगा, 31 मार्च को। तो दोनों कार्यक्रम एक साथ 31 मार्च को आयोजित होंगे, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26, तो उसको देख लीजिए क्या लिखा है। 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 से विभाज्य हो। तो 4 से विभाज्य का नियम पहले याद रखिएगा। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हों तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाती है, यानी कट जाती है, विभाज्य होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 अंकों से विभाज्य 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 9988। इसके बाद 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या बनेगी वो हो जाएगी आपकी 1000। तो नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 27। तो यहाँ लिखा है क्या संख्या 63 और 231 सहभाज्य संख्या है, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको यहाँ करना है कि इन दोनों का आपको गुणनखंड कर लेना है। तो 63 आपका हो जाएगा गुणनखंड 3, 3 और 7। इसके बाद 231 का करेंगे तो 3, 7, 11। अब इनमें कॉमन आपका आ रहा है 7 और 3, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों के सार्व गुणनखंड आपके 3 और 7 हैं, अतः 63 और 231 जो आपकी हैं वो सहभाज्य संख्याएं नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला है आपका, इसका देख लीजिए 28वां, ये रहा आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर देखते हैं। तो ये रहा, ऐसे 5 उदाहरण हैं आपके। 2 × 2 + 1 बराबर हो जाएगा 5, 2 × 5 + 1 बराबर 11 है। यहाँ पर 2 × 11 + 1 बराबर 23। इसके बाद 23 × 2 बराबर, यहाँ पर 1 प्लस कर देंगे तो 47। इसके बाद इनका दोनों का गुणा करके 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 59। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो इसका क्वेश्चन दिया गया है 29वां। तो यहाँ देखिए तीनों बिस्किटों के आपके ब्रांड दिए गए हैं, ये आपकी बिस्किटों की यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनको देख लीजिए क्या क्या है। तो इन तीनों का हम लेंगे LCM। तो LCM लेने के बाद आपका जो आने वाला है वो 420 होगा। अब आपको प्रत्येक ब्रांड के आपको जो कितने पैकेट खरीदने हैं कम से कम वो बताना है। तो X के जो ब्रांड के पैकेट हैं तो आपका जो यहाँ पर पहले को आपका जो LCM आया है उससे भाग देना है, इसी प्रकार भाग देते जाइए। तो यहाँ पर देखिए X वाले को 12 है तो 12 से भाग देंगे तो आ जाएगा 35। फिर इसके बाद Y का कितना है 15, तो इसमें फिर से भाग देंगे 15 का 420 में तो आ जाएगा 28। इसके बाद Z का मान आपका था 21, तो 21 से भाग देंगे 420 में तो आपका आ जाएगा 20। तो यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 30वां। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इसका क्या दिया गया, इसका हम आंसर डायरेक्ट बता देते हैं आपको। तो इसमें क्वेश्चन में ज्ञात करना है किसान को तारों को टुकड़ों के लिए सबसे लंबा टुकड़ा कितना लेना होगा। तो इसका आंसर निकालेंगे तो इन सब का आपको क्या करना है गुणनखंड। तो ये गुणनखंड हो जाएंगे आपके। इसके बाद 36 के गुणनखंड है, ये 60 के गुणनखंड हो जाएंगे। अब इनमें देखना है कि कॉमन क्या है। तो इन तीनों में आपका जो कॉमन है वो आपका हो जाएगा 12। तो जो कॉमन होता है वही आपका SCF होता है। तो SCF आ गया हमारा कितना 12। तो यही सबसे लंबा हो जाएगा टुकड़ा। तो सबसे लंबा टुकड़ा 12 मीटर का चाहिए। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।